नमस्कार। फिर से आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। पहले हम लोग जानेंगे वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंस में हम लोगों का कमांड, ऑर्डर यानी कि आदेश, सलाह, प्रार्थना, कुल मिलाकर हम लोग कहेंगे आदेशात्मक, प्रार्थनात्मक, आज्ञात्मक, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है प्राय उसमें हम लोग का सब्जेक्ट छुपा रहता है। और इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, सलाह देने वाला, आदेश देने वाला, आज्ञा देने वाला, प्रार्थना करने वाला, वो सब हम लोग का इंपैरेटिव सेंटेंस में आता है। इंपैरेटिव का मतलब होता है टू इंपैरेट एनीथिंग, यानी कि अनिवार्य करना, इंपैरेट करना। तो हम लोग का इसमें 2-3 फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा सकते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो इंपैरेटिव सेंटेंस जो होता है कमांड और ऑर्डर वाला। पहले देखिए, अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग चीज़ हम देंगे आप लोगों को। कमांड और एक होता है ऑर्डर। जैसे कि कोई काम करने का आदमी आदेश देता है, कमांड करता है, हाँ, उस क्षेत्र में हम लोग क्या लगाएंगे? पहले जब कमांड और ऑर्डर का बोध होगा सेंटेंस में, तो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे लेट से। लेट, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट आएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का बी वर्ब। बी वर्ब लगाने के बाद में हम लोगों का आ जाएगा मुख्य क्रिया का तीसरा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, इसको घबराइएगा मत, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस से 3 पार्ट करेंगे, एक ही में खत्म करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब क्यूब। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल पर लेते हैं। जैसे कि कह दिया डू द वर्क, डू द वर्क, यहाँ पर एक कमांड कर रहा है, काम को करो, डू द वर्क। यहाँ पर क्या बच रहा है? सिर्फ सब्जेक्ट, और यहाँ पर बच रहा है, सॉरी, ये आ गया हम लोग का वर्ब और ये हो गया हम लोगों का उसका ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्टिव प्राय इंपैरेटिव सेंटेंस में होता है। डू द वर्क, कमांड कर रहा है, किसी को कह रहा है कि काम को करो, तो हम लोग इसको लेट से बनाएंगे। लेट लगा गया लेट, इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है? द वर्ड। ओ सॉरी, ये वर्ड लिखना चाहिए था, मैंने वर्ड लिख दिया। हाँ, लेट द वर्ड, ऑब्जेक्ट आ गया ये हम लोग का। और जब ऑब्जेक्ट आ गया तो हम लोग का इसमें अधिक लगेगा क्या चीज? बी वर्ड को लगाएंगे। लेट द वर्क बी डन, हो गया, खत्म। अगर हम लोग चाहें तो लगा सकते हैं लेट द वर्क बी डन बाय यू, क्योंकि यहाँ पर जो यू है सब्जेक्ट छुपा रहता है इंपैरेटिव सेंटेंस में, यानी कि लेट द वर्क बी डन, यहाँ तक भी लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या चीज का हम लोग कहते हैं? कमांड और ऑर्डर का। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, इसमें भी कमांड है। जब कमांड आ जाता है तो हम लोग क्या चीज शुरू करेंगे? लेट से। लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगर चाहे तो हम लोग बाय यू लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। हालांकि इसको हम लोग दूसरे तरीका से ही बना सकते हैं। कमांड है, इसको डू द वर्क, यू आर आस्क्ड टू डू द वर्क लिख सकते हैं। यू आर टोल्ड टू डू द वर्क, पैसिव वॉइस में हम लोग लिख सकते हैं। क्लोज द डोर, यू आर आस्क्ड टू क्लोज द डोर, चाहे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर टोल्ड टू क्लोज द डोर, हम लोग लगा सकते हैं। ये रहा हम लोग का कमांड। और बेसिकली कमांड और ऑर्डर रहेगा तो आप लोग लेट से बनाइएगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अब हम लोग चलेंगे एडवाइज वाले पर, जहां पर सलाह होता है। ये 2 एग्जांपल है, इसी में थोड़ा सा इसका निगेटिव भी दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर दे दिया डोंट डू द वर्क, डोंट डू द वर्क। यहाँ पर देखिए ये काम को करने से मना किया है, काम को मत करो, डोंट डू द वर्क, यानी कि भी कमांड कर रहा है, काम को मत करना, आदेश दे रहा है। तो हम लोग इसको लेट से बना सकते हैं। लेट द वर्क नॉट, यहीं पर रह जाएगा, लेट द वर्क नॉट बी डन। अगर हम लोग अपना बोलचाल में अगर जाएंगे तो इसको हम लोग इसे बना सकते हैं। डोंट डू द वर्क का होगा यू आर फॉरबेड टू डू द वर्क, आपको काम करने से मना किया गया है किसी के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा जब काम करवाया जाता है तो पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट जो करता है वो एक्टिव वॉइस होता है। तो लेट द वर्क नॉट बी डन, काम को नहीं करवाना चाहिए। यहाँ पर डोंट डू द वर्क, काम को नहीं करना है, काम को नहीं करने देना है, पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया? लेट द वर्क नॉट बी डन। अगर नेगेटिव रहेगा तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसका एडवाइस वाला, चलते हैं हम लोग एडवाइस पर। एडवाइस, ये सब इंपैरेटिव सेंटेंस। यदि एडवाइस टाइप का रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, रीड वेल, रीड वेल। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है और उसका एडवर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर कोई करने वाला वर्ड नहीं। रीड वेल, बढ़िया से पढ़ो, यानी कि एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है। इस क्षेत्र में हम लोग क्या कर देंगे?
यू आर एडवाइज्ड, ये हो गया हम लोग का मेन वर्ब, अपने से लेकर के आना पड़ेगा। सेंटेंस के पैटर्न के अनुसार हम लोगों को एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ेगा। यू आर एडवाइज्ड टू रीड वेल, टू रीड वेल। इस प्रकार का वाक्य रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। यदि अगर मान लेते हैं कि अगर लेट से लगाते हैं तो लेट वेल बी रीड, एकदम गलत, ये अप्रोप्रिएट नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, रीड वेल, रीड रेगुलरली बा डू योर वर्क रेगुलरली, अपने काम को नियमित रूप से करो। ये भी एक सलाह दे रहा है, परामर्श दे रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क रेगुलरली, टू डू योर वर्क रेगुलरली। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, नहीं तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू योर वर्क रेगुलरली, लेट योर वर्क बी डन रेगुलरली, ये भी करेक्ट होगा, बशर्ते कि सेंस पर हम लोग को बैठाना पड़ेगा सेंटेंस को। लेट योर वर्क बी डन रेगुलरली, नहीं तो यू आर एडवाइज टू डू योर वर्क रेगुलरली। और एक बात मैंने शायद आप लोगों को, हाँ ये भी होगा, दूसरा तरीका से हम बतला दे रहे हैं, योर वर्क, इसमें हम लोग अधिक लगा सकते हैं शुड, योर वर्क शुड बी डन रेगुलरली, ये भी 100% करेक्ट होगा, कोई नहीं काट सकता है। योर वर्क शुड बी डन रेगुलरली, एक कर्तव्य के क्षेत्र में हम लोग शुड बी को एक्स्ट्रा वर्ड लेकर के हम जोड़ते हैं, जहां पर एडवाइस का सेंस आता है। जिस सेंटेंस में रीड वेल एडवाइस है तो यहाँ पर इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, वही नीचे वाला फॉर्मूला लगा करके। योर रीड वेल कैसे होगा, यू आर एडवाइज बाई यू आर सजेस्टेड टू रीड वेल, यही दोनों हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का शुड लगाते हैं, वेल शुड बी रीड, एकदम गलत होगा भाई हमारे अनुसार, जहां तक ये सेंटेंस पैटर्न बैठ नहीं रहा है। इसका एक ही फॉर्मूला होगा, यू आर एडवाइज, चाहे यू आर सजेस्टेड, चाहे यू आर आस्क्ड टू रीड वेल, चाहे यू आर टोल्ड टू रीड वेल, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुड एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम लोग एप्रोप्रिएट जो होगा उसी को लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे। एडवाइस वाला हो गया, कमांड वाला हो गया, ऑर्डर वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्लीज और काइंडली पर, इसी वीडियो में खत्म करेंगे हम। इंपैरेटिव सेंटेंस में ही आता है, जैसे कि हम मान लेते हैं प्लीज और काइंडली। यदि प्रार्थना का बोध होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरा सहायता करिए, यानी कि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है। जब रिक्वेस्ट करेगा तो हम लोग का यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट भी नहीं अप्रोप्रिएट हो रहा है, यू आर एडवाइज भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लीज और काइंडली। जहाँ पर अगर फीलिंग्स हो सेंटेंस में, प्लीज और काइंडली अगर लगा हुआ रहेगा तो हम लोग सीधा सीधी लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, और इंपैरेटिव वर्ड हटा दिया जाएगा, टू हेल्प मी। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, काइंडली गो देयर। अब ये कहिए कि कम का और गो का वॉइस नहीं होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस में चेंज होता है। कैसे होता है देखिए, यू आर आस्क्ड, चाहे यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। कम का और गो का वॉइस होता है, बतलाएंगे हम लोग, दूसरे रूल में बतलाएंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आया, काइंडली गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, ये रहा हम लोगों का इंपैरेटिव सेंटेंस। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इंपैरेटिव सेंटेंस में कभी कभी एक्टिव वॉइस में भी लेट लगा करके देता है। जैसे कि देखिए, लेट हिम डू द वर्क, उसको काम करने दिया जाए, लेट हिम डू द वर्क, ये एक्टिव वॉइस है। और कमांड और एडवाइस में, सॉरी हाँ, कमांड और ऑर्डर दो सेंटेंस में हम लोग लेट लगाते हैं। तो लेट हिम डू द वर्क, अब आप लोग सोचोगे कि ये लेट लगा हुआ है तो ये पैसिव वॉइस है, नहीं, ये देख लीजिएगा ये एक्टिव वॉइस है, उसके काम करने दिया जाए। तो लेट से अगर शुरुआत होता है अगर सेंटेंस, तो लेट को हम लोग लेट के जगह पर ही रख देंगे, और बाकी बात जो फार्मूला है पहले वाला अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का, द वर्क, लेट द वर्क। अब बस अभी क्या लगेगा, बी, लेट द वर्क बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेट द वर्क बी डन। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे बाय हिम, नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा यहाँ पर, लेट द वर्क
बी डन बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रोनाउन नहीं नाम देते हैं। लेट राम राइट ए पोएम, राम को एक कविता लिखे दिया जाए। तो लेट राम राइट ए पोएम, तो पहले क्या करेंगे, लेट ए पोएम बी रिटेन बाय राम चाहे हिम, चलेगा। और कभी कभी देखिए और सेंटेंस देता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या दिया जाए, लेट अस वर्क टुगेदर। चलिए लेट अस वर्क टुगेदर, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, कलम चलना जवाब दे रहा है। लेट अस वर्क टुगेदर, चलो एक साथ काम को करते हैं, यानी कि इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट अस वर्क टुगेदर, चलो एक साथ काम करते हैं, चलो एक साथ काम को मिल करके किया जाता है। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा तो हम लोग को लग जाएगा इट, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, हम लोग यहाँ पर दैट लगा सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डू द वर्क, वी शुड। इस प्रकार का सेंटेंस, अब हम इसके प्रति एक दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, ये जो सेंटेंस है हाँ मिलेगा हम लोगों का, पहले इतना आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डू द वर्क, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर। इस प्रकार का सेंटेंस आप लोगों को दिया जाएगा, ज़्यादा बेहतर रूप से और देंगे। अभी इंपरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और थोड़ा विस्तृत रूप से देंगे।